कड़ाके की बारिश हो रही थी। पूरे गांव में चारों ओर सड़कों गलियों में बारिश का पानी भर चुका था। उसी तूफानी भयानक बारिश में एक बूढ़ी महिला विमला छाता लिए सड़क से पैदल जा रही थी। ये बारिश तो पिछले 5 दिनों से लगातार चली ही जा रही है। पता नहीं कब ये बारिश थमेगी। अरे भगवान जी, कब होगी मेरी शादी? जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर अब तक मेरे जीवन में कोई दिलरुबा नहीं आई। अरे अब तो जिंदगी बची है, इसे खुलकर जीने के लिए कोई अप्सरा तो भेज दीजिए मेरे जीवन में। तभी विमला चलते हुए उस बूढ़े आदमी मदन के पास आती है। इतने में तेज हवा का झोंका आता है और विमला के हाथ का छाता उड़ते हुए सीधे मदन के पास जा गिरता है। अरे मेरा छाता! विमला दौड़ते हुए मदन के पास आने लगती है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तभी विमला मदन के पास आकर छाते के नीचे खड़ी हो जाती है। मदन विमला को रोमांटिक भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। अरे मेरे सपनों की रानी, मेरी दिलरुबा महबूबा, अरे मेरे पास आ गई। तभी विमला मदन से अपना छाता लेने लगती है, तो मदन छाता नहीं छोड़ता। छोड़िए, ये छाता मेरा है। ये छाता क्या जाने मन, अब तो ये दिल वाला भी तुम्हारा ही हो चुका है। चलो ना, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या? बरसों से इस दिल को तुम्हारा इंतजार था जाने मन, और देखो आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। चलो अब हम शादी करके अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। अरे पागल के बच्चे, नशा करके आया है क्या? छोड़ मेरा छाता। नशे में तो मैं डूब ही चुका हूँ तुम्हारे जाने मन। चलो ना। सड़े हुए केले के बदबूदार छिलके, छोड़ मेरा छाता। बुरी गंध के बदबूदार, छोड़ मुझे। विमला मदन के हाथ से छाता छीनकर वहां से जाने लगती है। अरे दिलरुबा, मेरी रूपा। बुढ़ापे में सटिया गया है, बेगैरत, कीड़े पड़े तुझे। विमला गुस्से में तेजी से अपने छोटे से घर में चली जाती है। विमला का घर बहुत ही छोटा, एक कमरे का झोपड़ा घर था। उसके घर में उसके 5 बहुएं वैशाली, पल्लवी, सुषमा, मानवी और सुनीता थी। विमला की ये 5 बहुएं गर्भवती थी। घर में छत और दीवारों से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा था। वैशाली, पल्लवी और सुषमा तीनों फर्श पर बैठकर घर में आए पानी को बाल्टियों से भर रही थी। अरे बहू, तुम ये सब क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। विमला वैशाली, पल्लवी और सुषमा के पास आती है और तीनों को वहां से उठाकर उन्हें मानवी और सुनीता के पास चारपाई पर बैठा देती है, जहां उस हिस्से में छत से पानी नहीं टपक रहा था। माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बरसात में घर के कोई भी काम नहीं करोगी। अगर तुम में से किसी का पैर वगैरह फिसल गया तो? माँ जी, जब से हम गर्भवती हुई हैं, तब से आप हमें घर के एक भी काम क्यों नहीं करने दे रही हो? बहू, ये पल महिलाओं के लिए जीवन में बहुत ही नाजुक पल होते हैं। जब तुम 5 की डिलीवरी हो जाएगी तब करना ना तुम काम। अभी देखो बारिश का सारा पानी घर में आता जा रहा है। विमला अपने इन 5 गर्भवती बहुओं को घर के कोई भी काम नहीं करने देती थी। विमला अपने इस एक कमरे के छोटे से झोपड़े घर में अपनी बहुओं के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। बारिश का मौसम आते ही विमला और उसके परिवार की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश का सारा पानी घर की कमजोर छत और दीवारों से घर के अंदर आता है, जिसके चलते विमला के घर में पानी आने से न बैठने लायक जगह रहती थी, न ही सोने लायक। थोड़े समय बाद विमला के 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत और रोहन, ये 5 पानी में भीगते हुए घर आते हैं। ओह, ये बारिश, पता नहीं कब ये बारिश थमेगी। अरे भाई, अब क्या करें? बारिश के पानी से तो हमारी फसल पूरी खराब हो गई। हाँ ना यार, इतनी मेहनत से हमने फसल की थी, पर लगातार चल रही इस बारिश के पानी ने हमारी सारी फसल को बर्बाद करके रख दिया। क्या सारी फसल खराब हो गई? हाँ भाभी, लगातार बारिश होने से पूरे खेत में पानी ही पानी भर चुका है, जिसके चलते सारी फसल तहस नहस हो गई है। क्यों हम गरीबों के जीवन में एक के बाद एक बर्बादी आती जा रही है। इतनी मुश्किल से तो हमने इधर उधर से कर्ज लेकर गहने तोड़कर फसल के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, और वो फसल ही बर्बाद हो गई। श्यामू काका सही ही कह रहे थे कि रमेश, तुम्हारी फसल तैयार हो चुकी है, फसल को निकाल लो खेत से। पर मैंने ही उनकी बात को नहीं माना था। अगर मैं उस समय खेत से फसल निकाल लेता तो आज हमारी फसल बर्बाद नहीं होती।
रमेश और उसके भाई उसी गांव से सालों से खेती का काम करते आ रहे थे। वो हर बार उसी गांव के सेठ दर्पण का एक छोटा सा खेत किराए पर लेते थे और उसमें अपना पैसा लगाकर फसल लगाते थे। इस बार बारिश का मौसम चल रहा था और ये देखकर 2 महीने पहले ही रमेश और उसके भाइयों ने अपना सारा पैसा खेत में सब्जी की फसल उगाने में लगा दिया था। पर इतने दिनों से चल रही लगातार बारिश की वजह से उसकी वो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी और रमेश और उसके भाइयों का सारा पैसा डूब चुका था। तभी वैशाली और उसके चारों देवरानियां मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर सबको परोसती हैं और सब घर के एक कोने में बैठ जाते हैं जहां बारिश का पानी नहीं आ रहा था। सोचा था फसल का पैसा आएगा तो मैं घर की मरम्मत करवा लूंगा। भाई फसल के लिए तो अब पैसा नहीं रहा, अब हमें गांव में कोई दूसरा काम ढूंढकर मजदूरी करनी पड़ेगी। सही कह रहा तू सुरेश, हमारी 5 पत्नियां गर्भवती हैं, इस समय घर में पैसा रहना बहुत जरूरी है। रात के समय विमला अपनी चारपाई पर घर के एक छोटे से कोने में सोई हुई थी और उसकी 3 बहुएं वैशाली, पल्लवी और सुषमा चारपाई के नीचे सोई हुई थी और बाकी 2 बहुएं मिट्टी के चूल्हे के पास सोई हुई थी, क्योंकि घर में बस इसी जगह पानी नहीं आ रहा था। और 5 भाई प्लास्टिक पन्नी ओढ़ के घर के बीच वाले हिस्से में सो जाते हैं, जहाँ छत से लगातार पानी 5 के ऊपर टपकता जा रहा था। गरीबी का यह भयानक मंजर देखकर विमला और उसके परिवार वाले मन ही मन रोने लगते हैं। भगवान जी, ये कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मेरे परिवार को। हमारे ऊपर आए इस कहर को हटा दीजिए भगवान जी। भगवान जी, हमारे पति बहुत परेशान हैं। उनका इतना बड़ा नुकसान जो हो चुका है, उनकी परेशानियां दूर कर दीजिए भगवान जी। 5 बेटे होने के बाद भी हम अपने परिवार को कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। भगवान जी, हमें गांव में कोई दूसरा काम दिलवा दीजिए ताकि हम अपने परिवार को इस परेशानी, इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। अगले दिन रमेश और उसके 5 भाई गांव में किसी दूसरे काम की तलाश में आते हैं, पर बारिश के मौसम की वजह से 5 भाइयों को कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। इधर 5 गर्भवती बहुएं बारिश के कहर से अपने एक कमरे के ससुराल में हजारों परेशानियों का सामना करके अपना जीवन बिता रही थी। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर अब तक रमेश और उसके भाइयों को काम नहीं मिल पाया था। एक दिन विमला घर की छत के ऊपर एक प्लास्टिक का तिरपाल डाल देती है, पर हवा के कारण वो भी उड़कर चला जाता है। वो तिरपाल तो उड़ गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पतियों को काम नहीं मिल रहा और घर में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी भूखे रहने से अचानक सुषमा के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। बहू, क्या हुआ बहू? मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। माँ, अरे बाप रे, कहीं सुषमा को लेबर पेन तो शुरू नहीं हो गया? बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है। सुषमा लगातार चिल्लाई जा रही थी। माँ जी, मुझे लगता है अब हमें सुषमा को हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। तभी महेश और सब जैसे तैसे करके सुषमा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ कुछ ही मिनटों में सुषमा एक बेटे को जन्म दे देती है। मुबारक हो महेश, तुम्हारी पत्नी को लड़का हुआ है। ये सुनकर परिवार में खुशियों भरा माहौल छा जाता है। थोड़े समय बाद महेश हॉस्पिटल के बाहर आता है तो उसके पीछे वैशाली जाती है। क्या हुआ महेश भाई, आप बाहर क्यों चले आए? भाभी, हॉस्पिटल वाले अब बिल के पैसे मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूं? अब उन्हें पैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। महेश भाई, डॉक्टर सुषमा और बच्चे दोनों को 8 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखने वाले हैं। तब तक हम कर लेंगे कहीं से पैसों की व्यवस्था। थोड़े समय बाद महेश और सब घर चले आते हैं। सुषमा के पास विमला हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। जी, अब क्या करें? अब तो घर में नन्हा मेहमान भी आ चुका है और पास में एक पैसा नहीं है। वही सोच रहा हूँ मैं भी वैशाली कि अब क्या करें। कमाई का कोई जरिया नहीं था। तभी वैशाली मानवी के साथ अपने मायके आती है और अपने गरीब पिता दर्पेश को सारी बात बताती है। बेटिया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा चाय पकौड़े का कारोबार ले लो। इस बारिश के मौसम में मेरा चाय पकौड़े का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तभी दर्पेश के लाख कहने पर वैशाली अपने पिता का चाय पकौड़े का ठेला ले लेती है, जिसके बाद दर्पेश उसे साथ में कुछ पैसे भी देता है और वैशाली वो सब लेकर अपने ससुराल आती है और तीनों गर्भवती देवरानियों के साथ गांव के एक स्थान पर अपना चाय पकौड़े का ठेला लगा लेती है। जिसके बाद वैशाली के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसकी कमाई खूब होने लगी। जेठानी जी, हमारे चाय पकौड़े तो कितने बिक रहे हैं। हाँ वैशाली, बस ऐसे ही हमारी कमाई होती रहे ताकि हम हॉस्पिटल का सारा कर्ज चुका सके। उसके बाद वैशाली अपनी तीनों देवरानियों के साथ रोज गांव में आकर चाय पकौड़े बेचने लगी, जिसके बाद उसकी खूब कमाई होने लगी। तभी रमेश और उसके भाइयों को भी गांव के एक जूते बनाने वाले कारखाने में काम मिल जाता है।
जिसके बाद पांचों भाई और उनकी पत्नियां रात दिन मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और सुषमा और उसके बच्चे को घर ले आते हैं एक रात। वैशाली, जैसे हमने हॉस्पिटल का बिल चुका दिया, अब वैसे ही हम धीरे धीरे अपनी कमाई से अपने इस एक कमरे वाले घर की भी मरम्मत करवा लेंगे। हाँ जी, जैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है ना, वैसे ही हम धीरे धीरे अपनी करीबी दूर करते जाएंगे। उसके बाद रमेश, उसके भाई और उनकी पत्नियां मिलकर काम करने लगे और धीरे धीरे अपनी कमाई से घर की मरम्मत करवाने लगे। इस तरह से उनका एक कमरे का घर अब 5 कमरों का पक्का घर बन गया था, जिसमें पांचों बहुएं आराम से रहती थी, बारिश की चिंता किए बिना। वहीं कुछ ही महीनों में विमला की बाकी 4 बहुओं को एक एक बच्चा हो जाता है, जिनके साथ वो अपने घर में खुशी खुशी रहती है।